श्रावस्ती नामक गांव के एक साधु को एक सिद्धि प्राप्त थी कि वह जब भी नाचता था तब बारिश होती थी। यही कारण था कि गांव के लोगों की वो आशा की किरण था। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब यह लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे। एक बार शहर से पढ़कर 4 लड़के गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि साधु के नाचने से बारिश होती है तो यह उन्हें एक अंधविश्वास और मजाक लगा। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गाँव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह चुनौती को स्वीकार कर गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को चारों लड़कों द्वारा दी गई चुनौती के बारे में बताया। उन लड़कों ने खुद को साबित करने के लिए नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे तक लगातार नाचने के बाद पहला लड़का थक गया और थक कर बैठ गया, पर बादल न दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी अपना खूब दमखम दिखाया और 1 घंटे तक नाचते रहे, पर बारिश की एक बूंद तक नहीं दिखी। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़कों के होश उड़ गए और चारों लड़कों ने साधु से माफी मांगी। फिर चारों लड़कों ने जिज्ञासा भरे सुर में साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि मेरे नाचने पर बारिश होने के 2 कारण हैं। पहला कि मैं यह सोचकर नाचना शुरू करता हूँ कि मैं शिद्दत से नाचूंगा कि बारिश का होना ही पड़ेगा। दूसरी जरूरी बात कि मैं नाचना तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक बारिश हो नहीं जाती। इस दुनिया में हर सफल इंसान में यही गुण विद्यमान होता है। सफलता का मूल मंत्र यही है कि पहले भरोसा रखो कि सफलता जरूर मिलेगी, और दूसरी जरूरी बात कि जब तक मेहनत और लगन से काम करना होता है तब तक सफलता ना मिल जाए। इसीलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम बिना हिम्मत हारे और बिना किसी प्रकार का समय बर्बाद किए अपने काम को करें। सिंपल भाषा में कहूँ तो ऐसा करने से सफलता झक मार के पीछे आएगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा।